गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में कौन सा क्लास को बताने जा रहे हैं? क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक्स डेसिमल फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज 11G और पार्ट क्या है? 2 है। पार्ट कौन सा है? पार्ट 2। क्लास 4 कौन सा क्लास है बाबू? क्लास 4। सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स, टॉपिक्स क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज क्या है? 11G और पार्ट क्या है? 2। ठीक है। इसके पहले एक्सरसाइज 11G का प्रीवियस क्लास में यानी इसके पहले वाले क्लास में क्या बताया था? डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस बाय 10, बाय 100 और बाय 1000 यानी डिवाइड करने के लिए बताए थे। क्वेश्चन नंबर ए में एक्सरसाइज 11G का पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन ए में क्या बताए थे? डिवाइड करने के लिए बाय 10 से, बाय 100 से और क्या बाय 1000 से, यानी 10 से डिवाइड करने के लिए, 100 से डिवाइड करने के लिए और 1000 से डिवाइड करने के लिए। ये चीज तो क्वेश्चन नंबर ए में बताए थे और होमवर्क भी दिए थे। क्वेश्चन नंबर ये क्या दिए थे? 12 क्वेश्चन था जो सॉल्व करने के लिए दिए थे। ये तो सभी लोगों को बन गया होगा। नेक्स्ट आगे देखो क्वेश्चन नंबर बी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर बी ध्यान दो। बी write down WRITE, write down DOWN, write down the value PSE, the value VALUE, the value of the following OF, the TAC, the following FOLLOWING ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो क्या है, क्या लिखा हुआ है बाबू? राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दो क्या है? 31.6 डिवाइड 10। क्या करना है? 31.6 डिवाइड 10, यानी 31.6 में कितना से डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है। इसके पहले भी क्लास में तुम सभी लोग को बताए थे ना कैसे डिवाइड होता है, शो बताए थे। कल का क्लास में तो दिक्कत नहीं हुआ हो किसी को। ध्यान दो क्या करना है। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन दिया हुआ? 31.6 डिवाइड 10, ऐसे इसमें भर देना है। ठीक है, 31.6 डिवाइड 10 यानी क्या हो जाएगा बाबू? 31.6 बाई क्या हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 31.6 बाई 10। ये किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? 31.6 में डिवाइड करना है। तो ध्यान दो, 10 से 31 में डिवाइड करोगे तो ऐसे भी तुमको बताए थे क्या करने के लिए? डिवाइड करने के लिए बताए थे। जैसे देखो क्या है, किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? 31.6 में करना है। बाई यहाँ नीचे है ना 31.6 बाई 10, यानी नीचे इससे इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, ना कि इसमें इससे डिवाइड करो। किसमें किसे करोगे? 10 से 31.6 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ है? 31.6। बताओ 10 का टेबल में 31 तो आता नहीं है, नहीं आता है। तो 10 का टेबल में 31 नहीं आता है तो 10 3 या क्या करेंगे? उससे कम होगा, यानी उससे क्या करेंगे? कम डिविजिबल, कम टाइम्स में लगाएंगे। यानी 10 3 जा क्या होता है? 30 होता है। 10 3 जा 30। अब बताओ 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 10 3 जा क्या किए? 30। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा बाबू? 0। अब बताओ ये क्या है? पॉइंट के बाद वाले डिजिट उतारे हो यहाँ ना, कितना है? 6। तो पॉइंट के बाद वाले को उतारोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ लिखोगे तो 10 3 या 30। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1। और इसके बाद 1 तो 10 से डिविजिबल 1 होता नहीं है तो 1 डिजिट और ऊपर से नीचे लिखेंगे तो 6। तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को लिख रहे हैं ना, तो यहाँ भी क्या होगा? पॉइंट। अब बताओ 10 का टेबल में 16 आता है? नहीं आता है। तो 10 1 जा क्या करोगे? 10 1 जा 10, यानी 10 1 जा 10। अब बताओ 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? 6 होगा। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, होगा ना।
अब बताओ 10 है और यहाँ 6 है, तो 10 से 6 डिविजिबल होगा नहीं, तो यहाँ क्या करोगे, एक जीरो करेंगे। जब डबल जीरो उतारोगे या 2D उतारते हैं तो यहाँ जीरो बैठता है, होता है ना। यानी 10 का टेबल्स में 60 आता है या नहीं आता है, तो 10 6 क्या आता है, 60 होता है। 10 6 60 यानी 60। अब बताओ जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो गया, कैंसिल। यानी 10 से 331.6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.16 आएगा। क्या आएगा बाबू, 3.16। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं ना। ऐसे भी देखो, ऐसे भी ध्यान दो, 31.6/10 है, नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो है। नीचे जितना जीरो रहता है उतना डी बार पॉइंट बिठाते हैं, तो पहले से ही 1 डिजिट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 डिजिट है, यानी पॉइंट के बाद कितना है, 1 डिजिट। तो 1 डिजिट ऊपर हो गया, 1 डिजिट नीचे, 2 डिजिट हो गया ना। तो राइट साइड से 2 डिजिट पहले क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट पहले पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। यानी क्या करेंगे, 1 2, यानी क्या हो गया, 3.16, 2 डिजिट हो गया ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया ना राइट साइड, 1 2 यानी 2 डिजिट पहले राइट साइड से 2 डिजिट पहले क्या करेंगे, पॉइंट बिठाएंगे, यानी 3.16। और फिर नहीं तो ऐसे डिवाइड कर देना, 10 से 31.6 में डिवाइड करना, तो 10 3 या क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 1। अब 10 से 1 तो 10 का टेबल में 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि ज्यादा ही आएगा ना, उससे तो कम रहेगा तो नहीं डिविजिबल होगा नहीं ना। यानी 1 लिखे, 1 में से 0 घटाए तो 1 आया। और ये क्या है, 6 है, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट उतारे है ना, तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को उतारेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या है, 6 उतार दिए, 10 1 जा क्या हो गया, 10 हो गया। 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या, 6 हो गया। फिर 10 से 6 डिविजिबल नहीं होगा ना, तो फिर एक 0 लिखे यहाँ, तो 10 6 जा क्या हो जाएगा, 60, यानी 3.16 इज आंसर, ठीक है। या तो तुम ऐसे ही बना सकते हो, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ क्या लिखोगे, 3.16, क्या हो गया बाबू, 3.16 आंसर। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत। चलो आगे देखो, आगे ध्यान दो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो बाबू। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 6.8 डिवाइड 10, क्या है, 6.8 डिवाइड 10, यही है ना। चलो इसमें किसे डिवाइड करना है, 10 से 6.8 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6.8 डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, 10। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, नहीं ना। 6.8 हुआ है, इसके बाद कितना से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, तो बाई 10 कर दिए। अब बताओ ऊपर कितना पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो ऊपर पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहेगा वो, और नीचे जितना जीरो रहेगा वो, दोनों को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कितना डिजिट होगा। 1 डिजिट ये है और 1 डिजिट ये, यानी 2 डिजिट बाद के 2 डिजिट राइट साइड से पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। और नहीं तो फिर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, कैसे, 10 से किस में डिवाइड करेंगे, ध्यान दो कैसे करेंगे। तो देखो बाबू, 10 से डिवाइड इसमें करोगे 6.8 में, बताओ 10 से 6 तो होगा नहीं, तो 8 यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट बैठेगा, होगा ना। अब बताओ 10 6 क्या होगा, 60 होगा, क्या होगा, 10 6 60। 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 8। अब बताओ 8 है यहाँ, तो 10 से तो 8 डिविजिबल होगा नहीं, एक 0 और करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो 10 का टेबल्स में 8 आता है, 80 आता है, 10 8 जा 80 हो जाएगा, यानी 10 8 जा 80, क्या हो गया, 10 8 जा 80 होता है। ऐसे भी देखो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट और नीचे 10 है तो पॉइंट 1 डिजिट और हो गया, यानी 2 डिजिट, तो क्या लिखेंगे यहाँ 0.68। इसमें भी तुम क्या कर दोगे, 0.68। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, नहीं ना। क्या करना था, 0.68 हो गया। ऐसे भी तुम डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.68, और ऐसे भी करोगे तो 0.68। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी लोगों को ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में तो किसी को दिक्कत नहीं है।
आगे देखो क्या है 700। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 716 क्या क्वेश्चन है बाबू 716.24 डिवाइड क्या है 10 है। क्या है डिवाइड 10। ठीक है क्या करना है डिवाइड 10 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान दो। एक तो ऐसे ही बताए हैं 716.244 किसे डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है। तुम ऐसे भी जानते हो कि 10 से डिवाइड इसमें करोगे तो कितना होगा 716.24 यही है ना। बताओ 10 का टेबल्स में 71 आता है नहीं आता है तो कितना 71 नहीं आता है तो कितना आएगा कितना टाइम्स लगा सकते हो 10 7 से लगा सकते हैं 10 7 कर सकते हो ना 10 7 क्या होता है 70 होता है। अब बताओ 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा 1 फिर कितना लिखोगे 6। 10 का टेबल में 16 आता है नहीं आता है तो 10 1 क्या होता है 10 हो गया। अब कितना उतारोगे 6 तो कितना यहाँ पर है 10 से तो 6 डिविजिबल होगा नहीं होगा ना। तो यहाँ क्या आगे नेक्स्ट डिजिट क्या है 2 को नीचे लिखोगे ना 2 को नीचे लिखोगे तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है तो क्या लिखेंगे यहाँ 2 10 पॉइंट के बाद वाले को लिखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा पॉइंट हो जाएगा यानी 10 6 का क्या हो जाएगा 60। यहाँ समझा पॉइंट क्यों लिखे क्योंकि पॉइंट के बाद वाले डिजिट को नीचे लिखे हैं इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पॉइंट हो जाएगा 2 यहाँ लिखे तो 10 6 का क्या होता है 60 होता है ये चीज जानते हो ना। अब बताओ 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है 4 है 4 लिखेंगे 10 2 क्या होता है 20 होता है ना 10 2 20। अब बताओ 4 ये क्या लिखेंगे 0 तो 10 का टेबल में 40 10 का टेबल में 40 आता है ना कितना टाइम्स आएगा 10 4 40 हो गया। कितना हो गया 10 4 40 यानी कितना आया बाबू 71.624 कितना आया 71.624 इसमें भी कर दोगे 71.624 इसमें तो दिक्कत नहीं है नहीं ना। यहाँ क्या किए सबसे पहले 10 से किसमें डिवाइड करना है 716.24 में डिवाइड करना है। ठीक है तो 10 7 का क्या हुआ 70 हुआ 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किए तो 1 हुआ फिर यहाँ 6 लिखे तो 10 1 10 हो गया 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 6 लिख दिए। पॉइंट के बाद वाले डिजिट को उतारेंगे तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट क्या है 2 जब पॉइंट के बाद वाले डिजिट को नीचे लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है पॉइंट हो जाता है तो 10 6 का क्या होगा 60। अब बताओ 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 2 इसके आगे 10 से 2 डिविजिबल नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे 4 10 4 40 सॉरी 10 2 20 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा 4 और यहाँ क्या है 10 से 4 तो डिविजिबल होगा नहीं तो फिर 0 को लिखेंगे। यहाँ नहीं पता चला तो आगे देखो यहाँ कर देंगे 4 हुआ तो बताओ 10 से 4 तो डिविजिबल नहीं होगा तो एक 0 और बैठाएंगे तो क्या होगा 10 4 40 यानी ये कैंसिल हो गया ना। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है यानी कितना आ गया 71.624। ऐसे भी तुम करोगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और नीचे भी 1 0 है तो पॉइंट 2 डिजिट पहले से ही है बाई 10 है यानी 1 डिजिट और की साइड जाएगा लेफ्ट की हो जाएगा यानी राइट से तो 2 पॉइंट्स के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट पहले से ही है 1 डिजिट और हो जाएगा 3 डिजिट पहले क्या होगा पॉइंट होगा यानी यहाँ हो जाएगा ना 1 2 3 तो 6 के पहले हो जाएगा तो 71.624 इज आंसर। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। बताओ बाबू नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो। क्वेश्चन 4 क्या है 24.33 डिवाइड 10 इज इक्वल टू क्या है 23.33 डिवाइड 10 यानी 20.33 में कितना से डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है 10 से तो सबसे पहले क्या करोगे 24.33 अब बाई क्या हो जाएगा 10। ठीक है क्या कर दिए बाबू 10 कर दिए किसमें किसे डिवाइड करना है 100 तो पता चला है ना
24.33 में कितना से डिवाइड करना है, 10 से करना है। ठीक है, ध्यान दो, 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे 24.33 24 10 से 10 का टेबल्स में 24 तो आता नहीं है, तो कितना टाइम्स लगाओगे, 2 टाइम्स। 10 टू जा 20 हो गया। 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4। ये कैंसिल हो गया। 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट किए तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 सॉरी 10 से 4 डिविजिबल होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 1 डिजिट और यहाँ नीचे लिखेंगे तो 3 लिखेंगे ना। बताओ 3 पॉइंट के पहले है या बाद में है। जब पॉइंट के बाद वाले डिजिट को नीचे लिखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पॉइंट हो जाएगा। अब बताओ 10 का टेबल से 43 तो आता नहीं है, तो उससे कम ही करोगे ना, तो 10 4 जा क्या होगा, 10 4 जा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 4 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ 3 में से 0 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। अब बताओ ये क्या है, 3 10 से तो 3 डिविजिबल होगा नहीं, तो फिर 3 लिखेंगे तो 10 3 जा क्या होगा, 10 3 जा 30 होगा ना। आगे बताओ बाबू, 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3। अब 10 से डिविजिबल नहीं होगा ना, तो फिर क्या करेंगे, एक 0 बैठाएंगे तो 10 का टेबल्स में 30 तो आता है, कितना टाइम्स आएगा, 10 3 जा 30 हो जाएगा। यानी 10 3 जा 30, ये कैंसिल। अब ध्यान दो कितना आ गया, 2.433। क्या आ गया बाबू, 2.433। इसमें कर दोगे ना 2.433। ध्यान दो क्या है, सबसे पहले क्या किए सो देखो बाबू, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 24.33 डिवाइड 10, यानी 10 से इसमें क्या करना था, डिवाइड करना था। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दिए 24.33 बाई 10, यानी कितना से डिवाइड करना था, 10 से, तो बाई 10 कर दिए। ठीक है, आगे क्या है, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे 24.33 में, तो 10 का 10 टू जा क्या होता है, 20 होता है। 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 4, और 10 से 4 डिविजिबल होगा नहीं, तो 1 डिजिट और नीचे लिखेंगे तो 3 यहाँ लिख दिए। 10 का टेबल से 43 आता है, नहीं ना आएगा बाबू, तो क्या होगा, 10 4 जा 40, 10 4 टाइम्स लगा सकते हो ना, 10 4 जा 40। 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 3। फिर आगे क्या है, 10 से 3 डिविजिबल होगा नहीं, तो 1 डिजिट और लिखेंगे तो क्या है, 3 लिखे, तो 10 3 जा क्या होगा, 30। 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3, और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, 3। अब 10 से 3 डिविजिबल होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 1 0 और लिखेंगे, तो 10 3 जा क्या हुआ, 30। 10 3 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट किए तो 0 आ गया, 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हुआ, 0, यानी कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कितना आ गया बाबू, 2.433। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। बताओ सबसे पहले एक ही चीज को ध्यान देना है कि 24.33 है, डिवाइड 10 है, तो 10 से इसमें डिवाइड करना है। किससे करना है, 10 से इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या किए, 24.33 बाई 10 कर दिए हैं। ठीक है, क्या किए बाबू, 24.33 बाई 10। तुम ऐसे ही बना सकते हो, इसको ना भी कर सकते हो फिर भी बन जाएगा। कैसे बनेगा सो देखो, 24.33 बाई 10 है, तुम जानते हो ना कि 6 ऐसे पहले बहुत बार बता चुके हैं कि 8 बाई 10 है, यानी 0.8 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये भी जानता है, क्यों लिखता है, क्योंकि बाई 10 है, तो जितना नीचे 0 रहता है, डिनोमिनेटर में जितना 0 रहेगा उतना डिजिट पहले क्या हो जाता है, राइट साइड से उतना डिजिट पहले पॉइंट हो जाता है, पॉइंट लिख देते हैं। ये चीज तो बताए थे सभी लोगों को, बताए थे ना। तो सेम टू सेम तो वैसा ही क्वेश्चन है, 24.33 बाई 10 है, यानी 10 से इसमें डिवाइड करना है। तो पहले से इसमें पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहले से ही पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है ना बाबू। लेकिन पॉइंट के बाद एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, 3 2 डिजिट्स है ना, नीचे भी बाई 10 है, तो 1 डिजिट तो ये भी हो गया। तो 2 डिजिट्स पहले से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पहले से ही दिया हुआ है, और 1 डिजिट और हो गया, पॉइंट के पहले करोगे तो कितना डिजिट्स हो जाएगा, 3 डिजिट्स हो जाएगा। यानी टोटल क्या लिख देंगे, 2 4 3 डिजिट्स हो गया ना बाबू। तो 3 डिजिट्स के पहले क्या कर दोगे, पॉइंट लिख दोगे, यानी 2.433 हो गया। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी अगर ऐसा नहीं तुमको समझ में आ रहा है
तो फिर ऐसे भी तुम बना सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो डिवाइड को। तो क्या करेंगे, सो देखो 10 से 24 को क्या करना है, डिवाइड देना है। तो 10 का टेबल्स में जो 24 आता नहीं है, तो 10 टू जा क्या कर देंगे 20 कर देंगे। 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 3 है। तो एक ही चीज को ध्यान में रखना है बाबू कि पॉइंट के बाद वाले डिजिट को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ भी क्वोशिएंट में क्या होता है, पॉइंट ही लिख देंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 4 आया, लेकिन पॉइंट के बाद वाले डिजिट को नीचे लिखा है। तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट क्या है 3 है। तो बताओ 10 का टेबल्स में 43 तो नहीं आता है, 43 आता है नहीं ना। तो क्या करेंगे 10 4 जा क्या होता है 40 होता है। क्या होगा 10 4 जा 40। अब बताओ 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 3 होगा। फिर 10 से 3 तो डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर 3 को नीचे लिखेंगे। 10 का टेबल्स में 33 कहीं आता है नहीं आता है, तो उसे कम लगाओगे ना, उससे कम लिखोगे। तो 10 3 जा क्या होता है 30 होता है। 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताओ 10 से 3 में डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा नहीं होगा, उससे उतना रहता है या उससे ज्यादा रहता है, क्या डिविजिबल होता है, क्योंकि 10 से 3 तो डिविजिबल होगा नहीं। तो 1 0 और यहाँ लिखेंगे। तो 10 का टेबल्स में 30 तो आता है, कितना टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स आएगा। कितना टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स। 10 3 जा 30। अब बताओ 10 3 जा क्या हुआ 30 हो गया। तो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किए तो कैंसिल हो गया। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या हो गया बाबू कैंसिल हो गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं ना। चलो आगे ध्यान दो, क्या है आगे क्वेश्चन देखो बाबू। आगे क्या है, जो डिवाइड बता रहे हो सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। देखो आगे क्या है, आगे होमवर्क HOMEWORK के होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज EXERCIAC सॉल्व एक्सरसाइज 11G क्वेश्चन नंबर बी। क्या है बाबू क्वेश्चन नंबर बी, ध्यान दो। होमवर्क HOMEWORK के होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज 11G क्वेश्चन नंबर बी, यानी एक्सरसाइज 11G का क्वेश्चन नंबर बी क्या करना है कंप्लीट कर लेना है। जैसा 4 क्वेश्चंस जो बताए हैं सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चंस बी में है। उसमें से 3-4 क्वेश्चंस क्या कर दिए हैं तो सभी लोग को बता दिए हैं, समझा दिए हैं। उसी तरह सेम टू सेम वैसा ही क्या करना है बनाना है। ठीक है, थैंक यू।